आज हम लोग शुरू करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रमचय और संचय। दो यहाँ नाम है चैप्टर में, क्रमचय एवं संचय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होगा कोई भी संख्या या वर्ड को सजाना, उसको हम लोग कहते हैं परमुटेशन, मतलब क्रमचय। संचय का मतलब होता है सिलेक्शन करना, कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करना, कोई भी वस्तु को बांटना। जैसे बोल देगा 12 वस्तु को 4 जगह बांटे, तो उसमें लगाएंगे हम लोग पर कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन का मतलब जो भी संख्या है उसको अरेंजमेंट करना, कि किस प्रकार उसको अरेंज किया जा सकता है। जैसे परमुटेशन में हम लोग लगाएंगे NPR, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में होगा NCR, N परमुटेशन और N कॉम्बिनेशन R। तो इसका फार्मूला होगा फैक्टोरियल N माइनस R। इसका फार्मूला होगा फैक्टोरियल N माइनस N और फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R। तो इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा ये होगा, क्योंकि अतिरिक्त यहाँ फैक्टोरियल R का भागा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि NPR और NCR में बड़ा कौन है, तो हमेशा NPR बड़ा होगा और NCR क्या हो जाएगा, उसके अपेक्षा छोटा। तो अब यहाँ एक बात और आया कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये तो परमुटेशन हो गया। इसीलिए एक और फार्मूला NCR का होता है NPR भागा फैक्टोरियल R। क्यों? क्योंकि N और N माइनस R तो परमुटेशन हुआ और अतिरिक्त में क्या जा रहा है, फैक्टोरियल R। ये फार्मूला हम लोग पास 2 आया। अब बात रही फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग फैक्टोरियल का हिंदी या तो फैक्टोरियल इस प्रकार लगा लो या फैक्टोरियल उल्टा आई लगा लो, दोनों का इंग्लिश में होगा फैक्टोरियल और हिंदी में होगा क्रम गुणित। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब हम लोग लगा देंगे 5, तो सिर्फ 5 सिंगल है, लेकिन अगर ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 5, 4, 3, 2 और 1 हमेशा कहाँ तक आएंगे, 1 तक। तो इसका मतलब हो गया 5 चौक 20 या 60, 60 दूना 120। दूसरा मान लेते हैं फैक्टोरियल 7 है, तो 7 को हम लोग तोड़ेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गुना करेंगे तो आ जाएगा 50, 40, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग पास दिया हुआ रहेगा कि अगर ऊपर फैक्टोरियल 12 है और नीचे फैक्टोरियल 8 है, तो इसका मतलब किस प्रकार तोड़ेंगे कि 12 को भी 1 तक और 8 को भी 1 तक। पहला मेथड ये हुआ, इस प्रकार तोड़ेंगे तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8 को भी तोड़ेंगे तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का संख्या पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हम लोग पास ऑप्शन सिर्फ क्या बचेगा, 12, 11, 10 और 9। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसको और शॉर्ट किया जाता है। किस प्रकार? तो अगर फैक्टोरियल 12 है, फैक्टोरियल कितना है, 8। अब यहाँ तुलना करेंगे कि बड़ा कौन है, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 8। तो बड़ा है 12, इसको तोड़ेंगे कहाँ तक, फैक्टोरियल 8 तक। तो 12, 11, 10, 9 और फैक्टोरियल कितना लगाएंगे, 8, और यहाँ भी फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 8। ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 12, 11, 10 और 9।
इस प्रकार शॉर्ट में कह सकते हैं। तो फैक्टोरियल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका कि फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आ गया। आगे इसका अगला अब हम लोग पास है अगर फैक्टोरियल n रहेगा तो n माइनस 1 n माइनस 2, इसी प्रकार जहाँ जो छोटा रहेगा वहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग पास मान के चलो 9 परमुटेशन कितना है 3, तो 9 परमुटेशन का 3 का मतलब अभी सूत्र लिखे थे कि n का मान कितना है 9 और नीचे 9 में से कितना घट जाएगा 3, कुछ ये फार्मूला से NPR बराबर फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस कितना r। n का मान यहाँ होगा 9 और r का मान कितना होगा, तो यहाँ हम लोग 9 रहने दो और 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6। तो या तो 9 को 1 तक जाओ या 6 को 1 तक जाओ, एक ही बात हुआ। तो बड़ा कौन है 9, 8 7 फैक्टोरियल कितना 6 और नीचे भी फैक्टोरियल कितना है 6, ये कट जाएगा 9 8 72 72 7 कितना 504। ठीक है, आगे हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। तो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 2np3 बराबर 100 इंटू np2, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पास n का मान कितना है 2n और r का मान कितना है 3, तो n के जगह अब हम लोग का होगा 2n और r के जगह 3 है, मतलब 2n माइनस कितना 3। ठीक है, 100 है रहने दो, n का मान तो n ही होगा और n माइनस r का मान कितना 2। तो अब बताओ ये 2n है और ये 2n माइनस 3 है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। तो इसका आगे हम लोग पास 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और फैक्टोरियल कितना होगा 2n माइनस 3, जो नीचे दिख रहा है फैक्टोरियल में 2n माइनस कितना 3। इधर आ जाओ 100 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 और नीचे भी कहाँ तक है n माइनस 2, इससे ये कट जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2n माइनस 1, अच्छा 2n माइनस 2 अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 बराबर इधर क्या बच गया 100 इंटू n और n माइनस 1, n से n कट जाएगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 चला जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2n माइनस 1 बराबर 100, इसका मान आ जाएगा 25। तो 2n बराबर हो जाएगा 25 और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस 1, 2n बराबर 26, तो n का मान कितना आ जाएगा इसमें 13। अगर n का मान हम लोग 13 रखेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, आगे इसका हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है राम शब्द से एक बार में 2 अक्षर लेकर कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पास अब 2 ऑप्शन, या तो लॉन्ग में चलो या शॉर्ट में। शॉर्ट में हम लोग करते हैं, पहले लॉन्ग देख लेते हैं। तो राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार में कितना अक्षर लेना है 2, तो RAAM
MA और AR, टोटल 2 2 4 1 5, एक और बनेगा RA AM RM MA AR और MR। तो इस प्रकार हम लोग पास कितना अक्षर बनाया जा सकता है? 6। अगर परमुटेशन में बैठाएं तो राम शब्द में सुनो, राम शब्द में नंबर कितना है? 1 2 3, ठीक है। अच्छा, चयन कितना अक्षर को करना है? एक बार में 2 अक्षर, तो R का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से परमुटेशन लगा लो, NPR बराबर 3P कितना होगा? 2। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 माइनस कितना? 2। तो ऊपर में फैक्टोरियल 3 और नीचे बचेगा 1, तो 3 बड़ा ये छोटा, 3 2 फैक्टोरियल 1, नीचे भी फैक्टोरियल 1, एक कट जाएगा तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 6। इस प्रकार नहीं करने के लिए ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है इस चैप्टर में। आगे हम लोग देखेंगे इसका एक और क्वेश्चन। टू एन सी कॉम्बिनेशन का भी बात कर लेते हैं। 2NC3 इज टू NC2 बराबर 44:3। ठीक है, अब हम लोग परमुटेशन नहीं, ये क्या चीज़ में बन गया? कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाए थे कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तो n के जगह यहाँ फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 3 और 2n माइनस कितना होगा? 3। यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 और n माइनस कितना? 2 और 44 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। फिर अब देखेंगे 2n बड़ा है, ये छोटा है, तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और फैक्टोरियल होगा 2n माइनस 3। और नीचे हम लोग फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 गुना 1 और 2n माइनस 3। ठीक है, इधर आ जाओ, n बड़ा n माइनस 2 छोटा, तो n माइनस 1 और फैक्टोरियल होगा n माइनस 2। नीचे फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुना 1 और फैक्टोरियल कितना? n माइनस 2 और यहाँ चल रहा है 44 अनुपात कितना? 3। अगला ये से ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2n माइनस 1, 2 कॉमन आएगा तो n माइनस 1। अब यहाँ बचेगा 6। सोचो इसको गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर, n और n माइनस 1 नीचे, और इसको अनुपात में मतलब 44 बटा कितना? 3 लिखा जा सकता है। आगे हम लोग काट दो, 2 3 6, 3 से a भी 3 चला गया, n से n कट जाएगा, n माइनस 1 से a भी कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 2n माइनस 1 बराबर कितना? 44। ये कटेगा 11 बार में, तो 2n बराबर 11 माइनस में उधर तक प्लस 1, 2n बराबर 12, तो n का मान कितना आ जाएगा? 6। इस प्रश्न का आंसर। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक जो क्वेश्चन है उसको। आज सिर्फ हम समझाना चाह रहे थे कि परमुटेशन का मतलब जहाँ अरेंजमेंट करने का बात होगा वहाँ परमुटेशन, और जहाँ सिलेक्शन करने का बात होगा वहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन का। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग इसका अगला टाइप में क्वेश्चन सहित सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय।